अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शम्सुल हुदा इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ का 61वां सबक लेकर आपकी खिदमत में, लेसन नंबर 61। इससे पहले के असबाक में हमने प्रीपोजिशन के मुतालिक पढ़ा कि प्रीपोजिशन 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 सिंपल प्रीपोजिशन, नंबर 2 कंपाउंड प्रीपोजिशन, नंबर 3 फ्रेज़ प्रीपोजिशन। पिछले सबक में हमने फ्रेज़ प्रीपोजिशन के मुतालिक ही पढ़ा था और उनको जुमलों में इस्तेमाल किया था। तो आज के सबक में हम कंजंक्शन यानी हर्फ रब्त के मुतालिक पढ़ेंगे। हर्फ रब्त यानी कंजंक्शन क्या होता है? तो कंजंक्शन वो लफ्ज़ होता है जो दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को आपस में जोड़ देता है और उन्हें मुख्तसर कर देता है, जुमले को मुख्तसर भी करता है वो। तो कंजंक्शन जोड़ने का भी काम करता है और जुमले को मुख्तसर भी करता है। जैसे मिसाल से समझते हैं, अहमद एंड हामिद आर गुड स्टूडेंट्स। अहमद और हामिद अच्छे तालिब इल्म हैं। यहाँ पर अहमद और हामिद को एंड ने आकर जोड़ दिया, इसलिए एंड को हम कंजंक्शन कहेंगे। इस जुमले के अंदर दो अल्फाज को कंजंक्शन आकर जोड़ रहा है। अहमद इज़ अ गुड स्टूडेंट, हामिद इज़ अ गुड स्टूडेंट। यहाँ पर दो जुमले बन सकते थे, लेकिन दो जुमले बनाने के बजाय एंड ने आकर के जोड़ दिया, इसलिए एक ही जुमले के अंदर काम हो गया और जुमले को मुख्तसर कर दिया। अहमद एंड हामिद आर गुड स्टूडेंट्स। अगली मिसाल है, द मैन इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। वो शख्स ईमानदार है, वो शख्स गरीब है मगर ईमानदार है। तो इस जुमले को देखें कि इस जुमले के अंदर बट ये कंजंक्शन है। किस तरीके से कि द मैन इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। इस जुमले को अगर हम यूँ कहें कि द मैन इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट और बीच में बट लेकर के आते हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि दो जुमलों को बट ने आकर के जोड़ दिया है और उसको मुख्तसर भी कर दिया है। तो जुमला बन गया, द मैन इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। ही इज़ ऑनेस्ट कहने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ऑनेस्ट कह देंगे तो जुमला मुख्तसर हो जाएगा। तो मालूम ये हुआ कि कंजंक्शन जोड़ने का भी काम करता है और जुमले को मुख्तसर भी करता है। बाज़ कंजंक्शन को जोड़ों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी पेयर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें को रिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है। को रिलेटिव के माने होते हैं लाजिम और मलजूम, यानी एक लफ्ज़ आएगा तो उसके साथ दूसरा लफ्ज़ भी आएगा। तो ऐसे कंजंक्शन को कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। तो वो ज़रूरी होता है कि वो जोड़े के अंदर इस्तेमाल हो। जैसे मिसाल से समझते हैं, जैसे आइदर और, या तो या, जुमले के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आइदर टेक इट और लीव इट, या तो इसे ले लो या छोड़ दो। तो यहाँ पर आइदर आया तो उसके साथ और का आना ज़रूरी है और लाजिम है, इसलिए ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। दूसरी मिसाल है नाइदर नॉर। तो नाइदर आएगा तो उसके साथ नॉर भी आएगा, ना तो और ना ही। जुमले में इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ नाइदर इजी नॉट डिफ़िकल्ट। ना तो यह आसान है और ना ही मुश्किल। इट इज़ नाइदर इजी नॉट डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पर नाइदर आया तो उसके साथ नॉर भी आया, तो ये लाजिम मलजूम है, इसलिए ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। इसी तरीके से अगली मिसाल है बोथ एंड। बोथ आएगा तो उसके साथ एंड आएगा। जुमले में इस्तेमाल करते हैं, वी बोथ लव एंड ऑनर हिम। हम उनकी इज़्ज़त और एहतराम दोनों करते हैं। लव एंड ऑनर। तो यहाँ पर बोथ आया तो उसके साथ आगे एंड आ रहा है, तो बोथ के साथ एंड का आना ज़रूरी हो जाता है कंजंक्शन के तौर पर। तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाता है, यानी लाजिम और मलजूम। अगली मिसाल है दो येट। दो आएगा तो उसके साथ जुमले में येट भी आएगा। मिसाल से समझते हैं, दो ही डज़ नॉट नो इंग्लिश येट ही ट्राइज। गरचे वो अंग्रेज़ी नहीं जानता फिर भी वो कोशिश करता है। तो दो आएगा उसके साथ जुमले में येट आएगा, तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। अगली मिसाल है वेदर और। जुमले में इस्तेमाल करते हैं, ही डज़ नॉट केयर वेदर यू गो
और स्टे। तो यहाँ पर वेदर आएगा तो उसके साथ और भी आएगा। तो जुमले का तर्जुमा होगा ही डज़ नॉट केयर, वो परवाह नहीं करता है, ख्वाह आप जाएं या ठहरें, चाहे आप जाएं या आप ठहरें। तो यहाँ पर वेदर के साथ और आ रहा है, इसलिए ये कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाएगा। अगली मिसाल है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना सिर्फ बल्कि ये भी। जुमले में इस्तेमाल करते हैं नॉट ओनली इज़ ही फुलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट, ना सिर्फ वो बेवकूफ़ है बल्कि हठधर्म भी है। तो यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो ये दोनों साथ में आते हैं और ये कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं, लाजिम और मलजूम। अगला कंजंक्शन होता है मुरक्कब। बाज़ कंजंक्शन मुरक्कब की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कंपाउंड कंजंक्शन कहा जाता है। कंपाउंड के माने मुरक्कब, तो ऐसे कंजंक्शन को हम कंपाउंड या मुरक्कब कंजंक्शन कहते हैं। जैसे इन ऑर्डर दैट, यहाँ पर तीन अल्फाज को मिला करके एक कंजंक्शन बनाया, इसलिए ये कंपाउंड कंजंक्शन कहलाता है, यानी मुरक्कब हर्फ रब्त। इन ऑर्डर दैट के माने होते हैं ताकि, जुमले में इस्तेमाल करते हैं आई पब्लिश्ड द नोटिस इन ऑर्डर दैट यू माइट नो द ट्रुथ, मैंने ऐलान नश्र कर दिया ताकि तुम सच्चाई जान सको। इन ऑर्डर दैट ये कंजंक्शन है, जोड़ने का काम कर रहा है। यू माइट नो द ट्रुथ इस जुमले को पिछले वाले जुमले से जोड़ रहा है। इन ऑर्डर दैट जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये कंजंक्शन है। और कौन सा कंजंक्शन? कंपाउंड कंजंक्शन, क्योंकि ये बहुत सारे अल्फाज से यानी तीन अल्फाज से मिलकर के बन रहा है। अगली मिसाल है ऑन कंडीशन दैट, इस शर्त पर। इसको भी कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कंपाउंड कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जुमले में हम इस्तेमाल कर रहे हैं आई विल गिव यू दिस मोबाइल ऑन कंडीशन दैट यू डू नॉट यूज़ इन द क्लासरूम। तो यहाँ पर ऑन कंडीशन दैट ये जुमले को जोड़ रहा है अगले वाले जुमले को, यू डू नॉट यूज़ इन द क्लासरूम, इसको इस जुमले को और पिछले वाले जुमले को आई विल गिव यू दिस मोबाइल ऑन कंडीशन दैट आकर के जोड़ रहा है, इसलिए ये कंजंक्शन है। और कंजंक्शन कौन सा है? कंपाउंड कंजंक्शन, क्योंकि ये तीन अल्फाज से मिलकर बन रहा है। मैं आपको ये मोबाइल दे सकता हूँ इस शर्त पर कि तुम उसे क्लास में इस्तेमाल ना करो। तो ऑन कंडीशन दैट के माने इस शर्त पर। अगली मिसाल है इवन इफ़, अगरचे। जुमले में इस्तेमाल सच एन एक्ट वुड नॉट बी काइंड इवन इफ़ इट वर जस्ट। इवन इफ़ ये कंपाउंड कंजंक्शन है, इट वर जस्ट को पिछले वाले जुमले से मरबूत कर रहा है और जोड़ रहा है, इसलिए ये कंपाउंड कंजंक्शन है। जुमले का तर्जुमा होगा ऐसा अमल हमदर्दाना नहीं होगा गर्चे आदिलाना हो। सच एन एक्ट वुड नॉट बी काइंड इवन इफ़ इट वर जस्ट, अगरचे यह आदिलाना है लेकिन हमदर्दाना नहीं है। तो इवन इफ़ के माने गर्चे। अगली मिसाल है सो दैट, ताकि। कंपाउंड कंजंक्शन है, इस्तेमाल करते हैं उसे जुमले में ही वेंट टू द मॉस्क सो दैट ही कैन ऑफर सलाह, वो मस्जिद गया ताकि वो नमाज अदा कर सके। तो यहाँ पर ही कैन ऑफर सलाह, ही कैन ऑफर नमाज, इस जुमले को पिछले वाले जुमले से सो दैट आकर जोड़ दिया, इसलिए ये कंजंक्शन है, रब्त का काम कर रहा है और ये कंपाउंड कंजंक्शन है। तर्जमा होगा वो मस्जिद गया ताकि नमाज पढ़ सके। अगली मिसाल है प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते के। जुमले में इस्तेमाल करते हैं यू कैन टेक माई कार प्रोवाइडेड दैट यू योरसेल्फ ड्राइव इट। तो प्रोवाइडेड दैट ये आकर के अगले जुमले को यू योरसेल्फ ड्राइव इट को पिछले वाले जुमले से जोड़ रहा है, इसलिए कंजंक्शन है और ये कंपाउंड कंजंक्शन है क्योंकि दो अल्फाज से मिलकर बन रहा है। इस जुमले का तर्जुमा होगा यू कैन टेक माई कार, आप मेरी गाड़ी, आप मेरी कार ले सकते हैं इस शर्त पर कि तुम उसे खुद चलाओ, बशर्ते कि तुम उसे खुद ड्राइव करो। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते के। अगली मिसाल है एज दो, गोया के। इसे जुमले में इस्तेमाल करते हैं ही बिहेव्स एज दो ही इज़ वेरी पुअर। तो एज दो ये कंपाउंड कंजंक्शन है, जोड़ने का काम कर रहा है। ही बिहेव्स
एक जुमला हो गया, ही इज़ वेरी पुअर दूसरा जुमला हो गया। दो जुमलों को एज दो आकर के जोड़ दिया, इसलिए ये कंजंक्शन हुआ और कंपाउंड कंजंक्शन है। तर्जमा होगा वह ऐसा बर्ताव करता है जैसा कि वो बहुत गरीब हो। ही बिहेव्स, वो बर्ताव करता है, एज दो, जैसा कि ही इज़ वेरी पुअर, जैसा कि वो बहुत गरीब हो। वो इस तरीके से बर्ताव कर रहा है जैसे कि वो बहुत गरीब हो। अगली मिसाल है इन एज मच एज, जहाँ तक के, इस दर्जा तक के। इसका माना होगा, ये भी कंजंक्शन है, जुमले में इस्तेमाल करते हैं। आई मस्ट रिफ्यूज़ योर रिक्वेस्ट इन एज मच एज आई बिलीव इट अनरीज़नेबल। जुमले का तर्जुमा होगा मुझे यकीनन आपकी दरख्वास्त रद्द करनी चाहिए। आई मस्ट रिफ्यूज़ योर रिक्वेस्ट, मुझे यकीनन आपकी दरख्वास्त रद्द करनी चाहिए जहाँ तक मैं उसे नामाकुल समझता हूँ। जहाँ तक या जिस दर्जे तक मैं उसे नामाकुल समझता हूँ, मुझे यकीनन आपकी दरख्वास्त रद्द कर देनी चाहिए। तो इन एज मच एज ये भी कंजंक्शन है, दो जुमलों को जोड़ रहा है। आई मस्ट रिफ्यूज़ योर रिक्वेस्ट और अगला जुमला है आई बिलीव इट अनरीज़नेबल। इन दोनों को जोड़ने का काम इन एज मच एज कर रहा है और ये कंपाउंड कंजंक्शन है। अगली मिसाल है एज वेल एज, मज़ीद बरां, अलावा अज़ीं, ऐसे ही। इसको जुमले में इस्तेमाल करते हैं अहमद एज वेल एज हामिद इज़ गोइंग टू दिल्ली। अहमद ऐसे ही हामिद दिल्ली जा रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अहमद एज वेल एज हामिद आर गोइंग नहीं, इज़ गोइंग। तो ये जोड़ने का काम कर रहा है, रब्त का काम कर रहा है। एज वेल एज, इसमें तीन अल्फाज हैं, इसलिए ये कंपाउंड कंजंक्शन है, मुरक्कब कंजंक्शन कहलाता है। तो जुमले का तर्जुमा होगा अहमद ऐसे ही हामिद दिल्ली जा रहा है। अगली मिसाल है एज सुन एज, यूँ ही, जैसे ही। जुमले में इस्तेमाल करते हैं ही ग्रेटेड ऑल एज सुन एज ही इंटर्ड द हॉल। ही ग्रेटेड ऑल, ये एक जुमला हो गया। ही इंटर्ड द हॉल, ये दूसरा जुमला है। इसको जोड़ने के लिए एज सुन एज का इस्तेमाल किया, इसलिए वो कंजंक्शन है। और जुमले का तर्जुमा होगा उसने सबको सलाम किया जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुआ। ही ग्रेटेड ऑल, उसने तमाम लोगों को सलाम किया। एज सुन एज, जैसे ही इंटर्ड द हॉल, वो हॉल में दाखिल हुआ। अगली मिसाल है एज इफ़, गोया की या जैसे। उसे जुमले में इस्तेमाल करते हैं ही लुक्स एज इफ़ ही वर एंग्री। ही लुक्स एज इफ़ ही वर एंग्री, वो ऐसा दिखता है जैसे कि नाराज़ हो। तो एज इफ़ ये जोड़ने का काम कर रहा है, रब्त का काम कर रहा है, इसलिए कंजंक्शन है। ही लुक्स और ही वर एंग्री, इन दोनों जुमलों को जोड़ दिया, इसलिए ये कंपाउंड कंजंक्शन कहलाएगा। इन तमाम को आप हजरात याद कर लें, अच्छी तरीके से इनको जुमलों में इस्तेमाल करें। ख़ुद से भी जुमला बनाएं, अलग से जुमले बनाएं और उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। आज के सबक में बस इतना ही। अगर इस सबक को मुकम्मल तहरीरी शक्ल में पाना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग पर जाएं। ब्लॉग की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।